बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, हाफिज नईम उर रहमान नए अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान मुंतखब। नए अमीर के इंतखाब के लिए मुल्क भर से जमात इस्लामी के 45,000 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा लिया। हाफिज नईम उर रहमान 80% से ज़ायद वोट लेकर अमीर मुंतखब हुए। आपको बताते चले, हाफिज नईम उर रहमान नए अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान मुंतखब। नए अमीर के इंतखाब के लिए मुल्क भर से जमात इस्लामी के 45,000 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा लिया। हाफिज नईम उर रहमान 80% से ज़ायद वोट लेकर अमीर मुंतखब हुए। हाफिज नईम उर रहमान अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान मुंतखब। नए अमीर के इंतखाब के लिए मुल्क भर से जमात इस्लामी के 45,000 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा लिया। हाफिज नईम उर रहमान 80 वोट लेकर अमीर मुंतखब हुए। सिराजुल हक अपनी दूसरी मुद्दत 8 अप्रैल को पूरी कर रहे हैं। हाफिज नईम उर रहमान जमात इस्लामी के छठे अमीर हैं। अमीर जमात इस्लामी के इंतखाबी कमीशन ने 3 नामों का ऐलान किया। सिराजुल हक, लियाकत बलोच और हाफिज नईम उर रहमान शामिल थे। इंतखाब में 80 वोट हासिल करके हाफिज नईम उर रहमान जमात इस्लामी पाकिस्तान अमीर मुंतखब हुए। आपको मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की TP1 माड़ीपुर आमद। मेयर कराची ने TP1 की बहाली के काम का जायजा लिया। कराची वाटर कॉरपोरेशन के अफसरान की जानिब से मेयर कराची को मंसूबे से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आपको बताते चले, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की TP1 माड़ीपुर आमद। मेयर कराची ने TP1 की बहाली के काम का जायजा लिया। कराची वाटर कॉरपोरेशन के अफसरान की जानिब से मेयर कराची को मंसूबे से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं शुएब मुख्तार से। जी शुएब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने अब से कुछ देर कबल जो है माड़ीपुर रोड में ये TP1 का जो है दौरा किया है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने TP1 की बहाली के काम का जायजा लिया है, जबकि इस मौके पर उनका कहना था कि कराची वाटर कॉरपोरेशन हुकूमत सिंध के ताउन से 100 MDT सीवरेज के पानी को TP1 के जरिए जो है वो ट्रीट किया जाएगा। उनका कहना था कि तरमीम शुदा TP1 की मंजूरी के बाद अपने हदफ को हासिल करेंगे। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का मजीद कहना था कि शहर कराची के मसाइल के हल के लिए कोशिशें जो है वो जारी हैं। किमाड़ी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन हिमायू खान और दीगर पार्टी रहनुमा भी उनके हमरा इस मौके पर मौजूद थे। जी शुएब मुख्तार हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं, साबिक सदर कराची टैक्स बार ने ताजिर दोस्त स्कीम को मुश्किल करार दे दिया। दिशान मशटला ने कहा, ऐसी शराइत लगाई गई हैं जो पूरी करना नामुमकिन है। ईद तातीलात के बाद से 15 रोज हो जाएंगे। लाखों ताजिरों की रजिस्ट्रेशन कैसी होगी, मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अशरफ खान से। FBI ने ताजिर दोस्त स्कीम लिया है और ये भी कहा है कि 30 अप्रैल 2024 तक आखिरी तारीख है। तमाम ताजिरों को उसमें रजिस्टर्ड होना है। टैक्स एक्सपर्ट भी हैं और कराची टैक्स बार के साबिक सदर हैं ज़ीशान मर्चेंट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं नई चीज़ लेकर आए हैं, क्या रजिस्ट्रेशन हो जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 30 तारीख तक इन्होंने कहा है कि 30 अप्रैल तक जो है सारा पाकिस्तान जो है इसमें रजिस्टर कर ले और 30 अप्रैल को जो है ये पूरा पाकिस्तान जो है बिल्कुल सज धज के रजिस्ट्रेशन करके तैयार हो जाएगा 15 जुलाई से टैक्स देने के लिए। तो अभी हम आखिरी अशरे में हैं रमज़ान के, अभी 2-4 दिन पहले फ़ाइनल SRO आया है। अभी हमें ये नहीं पता इंडिकेटिव इनकम कैसे कैलकुलेट करनी है, अभी हमें ये नहीं पता टैक्स कैसे जमा कराना है, अभी हमें ये भी नहीं पता कि रजिस्ट्रेशन कंप्यूटर से करनी है या मोबाइल से करनी है, अभी ये नहीं पता मुझे, और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है अभी ये भी नहीं पता। लेकिन 30 अप्रैल तक पूरा पाकिस्तान इसमें ज़रूर रजिस्टर हो जाएगा और ये स्कीम जो है 1 जुलाई से आप देखिए कैसे ज़बरदस्त तौर पे चलना शुरू हो जाएगी। ये वो था जो एक इसका लाइटर साइड था। अगर अब आप इसको मुझसे पूछें कि ये स्कीम क्या हो सकती है रजिस्ट्रेशन, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता रजिस्ट्रेशन, क्योंकि अभी तो पता ही नहीं है कि क्या सबको रजिस्ट्रेशन करनी है या सिर्फ रिटेलर को रजिस्ट्रेशन करनी है या होलसेलर को भी करनी है या डिस्ट्रीब्यूटर को भी करनी किसको है। पहले तो ये वजह हो जाए कि करनी किसको है, क्योंकि SRO जो है, जो रूल्स हैं उसमें लिखा है एवरी ट्रेडर और शॉपकीपर। तो शॉपकीपर में तो अकाउंटेंट भी आ जाता है, तो क्या वो अकाउंटेंट जो किसी दुकान में काम कर रहा है तो क्या वो भी ट्रेडर है? तो पहले ट्रेडर वजह कर देंगे ट्रेडर में कौन कौन आएगा। क्या ही बेहतर होता कि ट्रेड बॉडीज़ के साथ इस चीज़ को पहले डिस्कस कर लिया जाता। क्या ही बेहतर होता कि टैक्स एसोसिएशंस के साथ इस चीज़ को पहले डिस्कस कर लिया जाता और फिर एक अच्छी पॉजिटिव स्कीम लेके आते। तो हम ये कहते कि हाँ
ये कामयाब हो जाएगी। टैक्स एक्सपर्ट ने भी बताया कि बहुत सारी चीज़ें अबहम हैं, उसको एफबीआर को दूर करना चाहिए था। इसी वजह से अगर देखा जाए, जो हमने सर्वे भी किया है, मुख्तलिफ छोटे जो ताजिर हैं वो ताजिर तंजीमें उसको मुस्तरद कर रही हैं, वो कह रहे हैं हम इससे रजिस्टर्ड नहीं होंगे। जी, पुलिस में बहुत सी खामियां मौजूद हैं। डीआईजी वेस्ट का एतराफ़। इरफान बलोच बोले प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन में भी खामियां हैं। कोशिश है कि जराइम और इन खामियों पर कंट्रोल कर लिया जाए। मजीद इनका क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। जितने भी अब आप गिरफ्तार कर रहे हैं, क्योंकि बीच में प्रैक्टिस नहीं थी कि इंट्रोगेशन उनकी की जाए, हम इंट्रोगेशन टीमें हमने बनाई हुई हैं, SIOs और DSP उसकी डेली इंट्रोगेशन कर रहे हैं। मेरे पास इंट्रोगेशन टीम वो आ रही हैं। हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हथियार कहाँ से आ रहा है, किस जगह से इनको मिल रहा है। कि ये जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की जो कमज़ोरियाँ हैं, इस पर तो हम किसी जगह किसी अलग मौके पे हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में भी खामियाँ हैं और बदकिस्मती से प्रोसिक्यूशन में भी खामियाँ हैं, जिसकी वजह से ये लोग बार बार आ रहे हैं। बार बार हमारी जो रिसर्च 100% एक्चुअल है, हमारे पास उसका रिकॉर्ड है और सारे उनके पास पहले भी केसेस उनके ऊपर दर्ज हुए हैं। हमें बहुत ज़्यादा खामियाँ हैं यार, इसमें तो कोई शक नहीं है, और बहुत ज़्यादा हमें कमज़ोरियाँ भी हैं। लेकिन अब मैं आपको यकीन दिलाऊँ, हम बहुत ज़्यादा एफ़र्ट भी कर रहे हैं। सीनियर अफसरान हम लोग बहुत ही ज़्यादा एफ़र्ट कर रहे हैं और दिन रात मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस लहर को हम नीचे लेके आए। ये जो बदकिस्मती से जो लहर चल पड़ी है और ये जो आपने सही निशानदेही की है, ये जो गोलियां मार रहे हैं नौजवान बच्चे हैं, तो हमारी पूरी कोशिश है कि इनको किसी तरीके से, मुझे पूरा यकीन है अपने ऊपर भी, अपनी फ़ोर्स के ऊपर भी और आप दोस्तों के ऊपर भी, कि हम इस जो नासूर है इसको ख़त्म करने में कामयाब होंगे। और मैं अपने अफसरान को भी कहूँगा कि जो भी इंफॉर्मेशन हो आपके साथ शेयर करें और आपके साथ जितना कोऑर्डिनेशन है उतना ज़्यादा अच्छा हो। 15 कॉल्स के हिसाब से मोर देन 20 to 25% हमारा रेशो कम हुआ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो चाह रहे हैं वो ये है कि डकैती के दौरान, मज़ामत के दौरान कत्ल ना हो, तो उसके लिए आप दुआ करें, हम पूरी एफर्ट कर रहे हैं। सिंध सेक्रेटरीट में डिजिटल हाजिरी मशीनें खराब, हाजिरी का सिस्टम गैर फॉल हो गया। तगलक हाउस बिल्डिंग नंबर 6, ओल्ड के DA बिल्डिंग नंबर 1 और 2 में बायोमेट्रिक मशीन खराब। सेक्रेटेरिएट की बैरक्स में भी डिजिटल हाजिरी का सिस्टम नस्ब ना हो सका। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, जान लेते हैं आज़ाद नोडियो की इस रिपोर्ट में। सिंध सेक्रेटरीट में 2013 को मुतारिफ कराया जाने वाला बायोमेट्रिक निज़ाम मुकम्मल खराब हो गया। महकमा इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जानिब से लगाई गई हाजिरी की डिजिटल मशीनें भी बंद पड़ी हैं। तुगलक हाउस, न्यू सिंध सेक्रेटरीट बिल्डिंग नंबर 6, खजाना सेक्रेटरीट में भी मशीनें खराब हैं। ओल्ड KDA बिल्डिंग नंबर 1 और 2 में भी हाजिरी का निजाम बंद पड़ा है। सेक्रेटरीट के बैरिक्स में भी डिजिटल हाजिरी का सिस्टम नस्ब न हो सका। महकमा इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अदम तवज्जो के बाइस सिंध हुकूमत का फैसला बेअसर हो गया। सूबे भर में मुलाजमीन व अफसरान की हाजिरी का निजाम ठप हो गया। सिंध हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद मुलाजमीन और अफसरान की हाजिरी का निजाम फाल न हो सका। महकमा इंफॉर्मेशन एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी अदालती फैसले पे अमल दरामद कराने में नाकाम हो गया। आज़ाद नोडियो, सिटी 21। हाफिज नईमुर रहमान नए अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान मुंतखब। नए अमीर के इंतखाब के लिए मुल्क भर से जमात इस्लामी के 45,000 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा लिया। हाफिज नईमुर रहमान 80% से जायद वोट लेकर अमीर मुंतखब हुए। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमान गुल से। जी नुमान, आगाह कीजिएगा। जी हाँ बिल्कुल, हाफिज नईमुर रहमान अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान जो है वो अब मुंतखब हो चुके हैं। नए अमीर के इंतखाब के लिए मुल्क भर से जमात इस्लामी के 45,000 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा लिया। हाफिज नईम 80% वोट लेकर जो है वो अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान मुंतखब हुए हैं। सिराजुल हक अपनी दूसरी मुद्दत इमारत 8 अप्रैल को पूरी कर रहे हैं, जबकि हाफिज नईमुर रहमान जमात इस्लामी के छठे अमीर हैं। अमीर के इंतखाब के लिए जमात इस्लामी के इंतखाबी कमीशन ने रहनुमाई के लिए 3 नामों का ऐलान किया था। इन नामों में सिराजुल हक, लियाकत बलोच और हाफिज नईमुर रहमान शामिल थे। इंतखाब में 80% वोट हासिल करके हाफिज नईमुर रहमान जमात इस्लामी के छठे अमीर मुंतखब हो चुके हैं। जी अच्छा, ये बताइएगा हाफिज नईमुर रहमान अपने ओहदे का हल्फ कब उठाएंगे? जी बिल्कुल, कुछ अरसे बाद जैसे ही 8 अप्रैल को सिराजुल हक अपनी मुद्दत इमारत को पूरा करेंगे और फिर उसके बाद जो है वो जो शूरा है जमात इस्लामी की उसकी जानिब से जो है वो हल्फ बर्दारी की तकरीब हुई और फिर अमीर जमात इस्लामी जो है वो अपना हल्फ लेंगे अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान का। जी नुमान, ये भी बताइएगा क्या इससे पहले हाफिज नईमुर रहमान ने कोई इंदिया दिया था कि वो अमीर मुंतखब हो सकते हैं?
جی اس حوالے سے جو ہے وہ بہت سارے ذرائع سے یہ خبریں آ رہی تھیں کہ اگلے جو امیر ہوں گے امیر جماعت اسلامی کے پاکستان کے وہ حافظ نعیم الرحمان، کیونکہ سب سے توانا آواز کراچی کی سب سے توانا آواز جو ہے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان رہے ہیں، اور کراچی کے حوالے سے کوئی بھی مسئلہ ہو حافظ نعیم الرحمان آگے رہتے تھے، اور ہم نے دیکھا کہ الیکٹرک کے آفس کے باہر دھرنا ہو، واٹر بورڈ کے باہر دھرنا ہو، یا نسل ٹاور کا جو مسئلہ ہے، ان تمام پر ہم نے دیکھا کہ امیر جماعت اسلامی جو تھے کراچی کے وہ آگے رہے، پیش رہے، دھرنے دیتے رہے، اور اس کے بعد بلدیاتی انتخابات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ نارتھ ٹاؤن میں امیر جماعت اسلامی نے کامیابی جو ہے وہ حاصل کی امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کی قیادت میں۔ تو اس کے بعد حد تک یہ امکان یہی تھا کہ جو اگلے امیر جماعت اسلامی کے پاکستان کے جو امیر ہوں گے وہ حافظ نعیم الرحمان ہوں گے، اور اب اس کا باقاعدہ جو ہے وہ انتخاب ہوئے، اور پھر اس کے اندر جماعت اسلامی پاکستان کے عہدے پر امیر جماعت اسلامی کراچی جو کہ ابھی تک ہیں حافظ نعیم الرحمان، انہیں جو ہے وہ منتخب کر لیا گیا ہے۔ اچھا نعمان، یہ بتائیے گا کارکنان نے ووٹنگ کے عمل میں کیسے حصہ لیا، مطلب ووٹنگ کہاں ہوئی؟ اچھا، یقینی طور پر جو مراکز ہیں مختلف شہروں میں جماعت اسلامی کے، جیسے کراچی میں ادارہ نور حق ہے، اس طرح لاہور میں اور دیگر جو شہروں میں جماعت اسلامی کے جو آفیسز ہیں، جو مرکز ہیں، وہاں پر یہ انتخابات ہوئے، اور جس میں جو ہے تقریباً کوئی جو ہے وہ 45,000 ارکان نے اس میں حصہ لیا، اور اس میں حصہ لینے کے بعد جو کامیاب نتائج ہے اس کا اعلان آج ہوا، اور اس کے بعد امیر جماعت اسلامی کراچی جو ہے حافظ نعیم الرحمان وہ امیر جماعت اسلامی پاکستان کے جو ہے وہ منتخب ہو چکے ہیں۔ جی نعمان، یہ بھی بتائیے گا کہ کراچی سے تعلق رکھنے والے کون سے نمبر پہ آتے ہیں حافظ نعیم الرحمان؟ نعمان یہ بتائیے گا حافظ نعیم الرحمان کراچی سے تعلق رکھنے والے کون سے نمبر پر آتے ہیں جو امیر جماعت اسلامی منتخب ہوئے ہیں؟ حافظ نعیم الرحمان نئے امیر جماعت اسلامی پاکستان منتخب۔ نئے امیر کے انتخاب کے لیے ملک بھر سے جماعت اسلامی کے 45,000 ارکان نے ووٹنگ میں حصہ لیا۔ امیر نعمان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ تاجر برادری سے لوٹ مار کی وارداتوں کے خلاف سپر ہائی وے پر احتجاج کیا۔ 3 گھنٹے تک کراچی سے حیدرآباد جانے والی شاہراہ مکمل بند رہی۔ پولیس سے مذاکرات کے بعد روڈ کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ تفصیلات شازیب حسین کی رپورٹ میں دیکھتے ہیں۔ کراچی میں گھر کی دہلیز ہو، سڑک ہو یا سپر ہائی وے، شہری کہیں بھی محفوظ نہیں۔ آئے روز کی لوٹ مار سے تنگ تاجر سڑک پر نکل آئے، سپر ہائی وے پر احتجاج کیا۔ مظاہرین نے کراچی سے حیدرآباد بولے غیر ملکی سرمایہ کاری کے بعد مقامی سرمایہ کار بھی متحرک ہو گئے ہیں۔ یہ شو کر رہا ہے کہ ایون آفٹر عید کی چھٹیوں کے بعد بھی یہ ریلی کنٹینیو رہے گی، اور یہ ایک بڑی پازیٹیو سائن ہے۔ اب ہم چاہیں گے کہ جو لوکل ہے انویسٹمنٹ پورٹ فولیو وہ بھی تھوڑے ایکٹیو ہو جائیں۔ وہ اب ایسے ڈل نظر آئیں گے تو یوں لگے گا کہ ہاں لوکل جو بلیف ہے وہ ابھی تک گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہے، جبکہ فارنرز جو ہیں وہ نئی حکومت کے ساتھ اور اکانومی کے ساتھ ہو گئے ہیں۔ اسٹاک مارکیٹ میں 331 کمپنیوں کے 38 کروڑ شیئرز کا کاروبار ہوا، جس کی مالیت 17 ارب روپے سے زائد رہی۔ کاروبار کے دوران 202 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ اور 107 شیئرز کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ کیمرامین جان زیب کے ساتھ ایاز رانا، سٹی 21۔ تاجر آسان ٹیکس موبائل ایپ سے رجسٹرڈ ہوں، فیڈرل بورڈ آف ریونیو خبردار کر دیا۔ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیکشن 182 کے تحت رجسٹرڈ نہ ہونے پر قانونی کارروائی ہوگی۔ تاجر 2 اسکیم میں رجسٹرڈ نہ ہونے والے تاجروں پر کم سے کم 10,000 روپے کا جرمانہ کیا جائے گا۔ اشرف خان کی رپورٹ دیکھیں۔ تاجر دوست اسکیم میں رجسٹر نہ ہونے والے جرمانے کے لیے ہو جائیں تیار۔ 30 اپریل تک رجسٹرڈ نہ ہونے والوں کو 10,000 روپے جرمانہ ہوگا۔ ایف بی آئی نے تاجروں کو کاروبار رجسٹرڈ کروانے کی وارننگ جاری کر دی۔ خلاف ورزی پر انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیکشن 182 کے تحت کارروائی ہوگی۔ تاجر آسان ٹیکس موبائل ایپ سے رجسٹرڈ ہو سکتے ہیں۔ ایف بی آئی کے مطابق اسکیم میں غیر رجسٹرڈ ہول سیلرز اور ڈیلرز رجسٹرڈ ہوں گے۔ ریٹیلرز، فرنیچر اور تزئین و آرائش کے شو رومز کے لیے رجسٹریشن لازمی قرار دی گئی ہے۔
ज्वेलर्स, कॉस्मेटिक, करियाना, मेडिकल स्टोर, हार्डवेयर भी रजिस्ट्रेशन कराने के पाबंद होंगे। नॉन फाइलर को 2023 की माहाना टैक्स रिटर्न फाइल करने पर 25% रियायत होगी। नॉन फाइलर यकमुश्त सालाना एडवांस टैक्स की अदायगी और रिटर्न फाइल करने पर 50% रियायत मिलेगी। FBR के 6 बड़े शहरों के दुकानदारों, ताजरों की रजिस्ट्रेशन स्कीम भी शुरू हो गई। ताजिर दोस्त स्कीम के तहत टैक्स की अदायगी पर कंप्यूटराइज डी पेमेंट स्लिप भी मिलेगी। अशरफ खान, सिटी 21। ताजिर तंजीमों ने ताजिर दोस्त स्कीम को IMF दोस्त स्कीम करार दे दिया। इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन के सदर रिजवान इरफान ने फिक्स टैक्स के नफाज का मुतालिबा कर दिया। ताजिरों ने ईद के बाद हड़ताल और एहतजाज की धमकी भी दे दी। तफसीलात जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। FBR की ताजिर दोस्त स्कीम को ताजिर बिरादरी ने आड़े हाथों ले लिया। इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन के सदर रिजवान इरफान बोले, हम टैक्स देना चाहते हैं मगर पहले फिक्स टैक्स का निजाम लाया जाए। गवर्नमेंट ने एक रातों रात जो एक नोटिफिकेशन निकाला, उसके बाद एक स्कीम अनाउंस कर दी। आप देखें, अब एक हमने पहले भी कहा एक फिक्सेशन का निज़ाम लाया जाए, फिक्स टैक्स निज़ाम किया जाए, उनको रजिस्टर्ड किया जाए। जो लोग जो है इनकम टैक्स पे रजिस्टर्ड नहीं है उनको रजिस्ट्रेशन किया जाए। हम भी चाहते हैं रजिस्टर्ड हो, दूसरे लोग भी चाहते हैं रजिस्टर्ड हो, लेकिन ये ना हो कि आप जो है उससे एक रिश्वत का बाजार गर्म कर दें। चेयरमैन ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर ने कहा कि स्कीम ताजिर नहीं IMF दोस्त है। ताजिरों को हिरासा किया गया तो एहतजाज और हड़ताल भी कर सकते हैं। इस तरह की स्कीम आती रही, जिस तरह ये ताजिर दोस्त के नाम से, ये दर हकीकत ये IMF दोस्त है, इसलिए कि इसमें तमाम तर जो शराइत हैं IMF की मानी गई हैं। इसके अगर मनफी पहलू सामने आए और उसके बाद इसको जबरी नाफिज करने की कोशिश की गई तो पूरे मुल्क में ताजिरों का एहतजाज होगा और ये भी अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएगी। FBR ने ताजिरों को 30 अप्रैल तक अपना कारोबार रजिस्टर कराने की डेडलाइन दे रखी है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अयाज राना के साथ काबिश मेमन, सिटी 21। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बिजली की कीमत में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। नायब सदर तनवीर बारी का कहना है कि बिजली के टैरिफ में इजाफे से इंडस्ट्री पर बोझ पड़ रहा है, प्रोडक्शन भी मुतासिर हो रही है। काबिश मेमन की रिपोर्ट देखते हैं। ताजिरों और आवाम पर एक और बिजली बम, फी यूनिट बिजली 2 रुपए 75 पैसे महंगी कर दी गई। फैसले पर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। नायब सदर तनवीर बारी कहते हैं कि बिजली टैरिफ में होशरुबा इजाफे से इंडस्ट्री पर बोझ पड़ रहा है। लागत बढ़ने से इंडस्ट्री की प्रोडक्शन मुतासिर हो रही है। हुकूमत जल्द अज जल्द बिजली की कीमत कम करके रिलीफ फराहम करे। हमारा जो है इसका एनर्जी सेक्टर का जो सर्कुलर डेट है वो तकरीबन 5.7 ट्रिलियन तक पहुंच गया है और ये कई सालों से चलता चला आ रहा है और उसको कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि हुकूमत अभी तक यही फैसला नहीं कर सकी कि जो डिस्कोज है इनको जो है प्राइवेटाइज किया जाएगा या इसको जो है सूबों के हवाले किया जाएगा, क्योंकि जो डिस्कोज की कारकर्दगी है वो बहुत ही ख़राब है और वहाँ से रिकवरी और चोरियाँ वगैरह सारा मसाइल की वजह से जो है जो हमारा सर्कुलर डेट जो है वो मुसलसल में इसमें इजाफा हो रहा है और इसी वजह से जो है जो बिजली की कीमतें हैं उसमें भी इजाफा हो रहा है। तनवीर बारी के मुताबिक शहबाज शरीफ ने कहा है कि बिजली टैरिफ में कमी के लिए काम कर रहे हैं। गुज़िश्ता साल बिजली की कीमतों में 100% इजाफा हुआ। अभी शहबाज शरीफ ने भी थोड़े दिनों पहले ऐलान किया था कि जो है हम बिजली के टैरिफ में जो है कमी के लिए जो है काम कर रहे हैं, तो मेरी जो है वज़ीर आज़म से अपील है कि वो इस पे फौरी तौर पर काम करें। तमन्ना इस तरह से जो है इंडस्ट्री जो है बैठ जाएगी, बंद हो जाएगी और प्रोडक्शन कम हो जाएगी। आप ये देखें कि अभी वैसे भी इंडस्ट्री की जो प्रोडक्शन है वो 30% जो है कम हो गई है। क्यों? इसकी जो बुनियादी वजह है वो बिजली की इजाफी टैरिफ है। पिछले साल भी 2023 में जो है बिजली की कीमतों में 100% इजाफा हुआ और गैस की कीमतों में तकरीबन 2 से 250% इजाफा हुआ है। नायब सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कहना था कि बिजली की कीमतों में इजाफा महंगाई बढ़ने का सबब भी बन रहा है। कैमरामैन इमरान AK के साथ काविश मेमन, सिटी 21। बीवी पर तेजाब फेंकने वाले को अदालत से सजा मिल गई। मुतासरा खातून की मौजूदगी में सेशन अदालत शर्की ने फैसला सुनाते हुए मुल्जिम को 14 साल कैद की सजा सुना दी। तफसीलात जवाद आसिफ की रिपोर्ट देखते हैं। तेजाब गर्दी का मुल्जिम अदालत के शिकंजे में आ गया। जज इलियास मेमन ने मुल्जिम कौसर अब्बास को 14 साल कैद की सजा सुना दी। अदालत ने मुल्जिम पर 10 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया। जुर्माना की अदम अदायगी पर मजीद 6 माह कैद काटनी होगी। मुतासरा खातून ने सिटी 21 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज 3 साल बाद अदालत से इंसाफ मिला है। शौहर नशे के लिए पैसे मांगा करता था, पैसे नहीं दिए तो उसने मुझ पर तेजाब फेंक दिया। नशा करता था,
पैसे मांगता था रोज़, कहता था 1000 दे, 500 दे। मैं कहाँ से ले आती, मैं घरों में काम करने वाली थी, मेरे पास पैसे नहीं होते थे, मेरे 5 बच्चे थे, मैंने पैसे नहीं दिए तो मेरे ऊपर तेजाब फेंक दिया था। तेजाब गर्दी का वाकया मार्च 2021 को पेश आया था। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा थाना अजीज भट्टी में दर्ज किया गया था। कैमरामैन काशिफ के हमरा मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21। बहरिया टाउन के खिलाफ मुनफी मुहिम मुस्तरद टाउन लीड्स रियल एस्टेट के सदर बिलाल ताहिर ने कहा कि बहरिया टाउन से लाखों अफराद का रोजगार वाबस्ता है, लिहाजा प्रोपेगेंडा मुहिम बंद की जाए। बहरिया टाउन कराची पर इख्तिजाजी मुजाहरे से खिताब में कहा कि बहरिया टाउन पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रहा है। ऐसे में चंद साजिशी अनासिर बहरिया टाउन के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जो काबिल मजम्मत है। इमरान शेहानी और शाहिद कादरी ने कहा कि बहरिया टाउन से इस वक्त भी लाखों अफराद का रोजगार वाबस्ता है और मनफी प्रोपेगेंडे से हज़ारों अफराद के लिए मसाइल पैदा किए जा रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि बहरिया टाउन से मुतल्लिक किसी भी खबर से कबल इसकी तस्दीक कर लें। माहिर जल्दी अमराज लाइबा शेख कहती हैं रमज़ान में खानों की बेएहतियाती से जल्द को नुकसान पहुंच सकता है। उन्होंने शहरियों को हिदायत की कि जिस्म को डिहाइड्रेट होने से बचाने के लिए शहरी के वक्त ठंडे मशरूबात और तोहम मलंगे का इस्तेमाल लाजमी करें। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद से। हाँ जी बिल्कुल, देखिए रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना है और जहाँ पर तिब्बी माहिरीन की जानिब से ये हिदायत दी जाती है कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में हमें ख़ास ख्याल अपनी डाइट का रखना होता है। तो उसी जानिब अगर देखा जाए तो जो जल्दी इमराज है उससे मुतल्लिक भी जो मुख्तलिफ डर्मेटोलॉजिस्ट हैं वो शहरियों को आगाही फराहम करते हैं कि रमज़ान के महीने में हमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ों पर एहतियात बरतनी चाहिए जिससे हमारी जल्द जो है वो ख़राब नहीं हो सके। माहिर जल्दी इमराज लाइबा शेख इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त मौजूद, हम आपकी उनसे बात करना था। सबसे पहले जिस तरह मैं मेजॉरिटी जितने भी शोज़ हुए हैं इस महीने में सब में मैंने यही मेंशन किया कि हम जितने भी पेशेंट्स हम देख रहे हैं दे आर वेरी डिहाइड्रेटेड and they have really less intake of water during Ramzan. Please have good intake of water. Moisturizing नहीं हो रही, sunblocks नहीं लग रहे, serums नहीं लग रहे, बहाना ये है जी हम वुज़ू करते हैं, वो ठीक है आप करें, but please carry on using your skin regimens जो आपकी हैं। ऑल्सो इफ़ यू कैन जो हमारे जो अपनी स्किन टाइम्स रिकगनाइज करके प्रॉपर सीरम्स यूज़ करें, एग्जांपल फेस वॉशेस हो गए या फिर व्हाटएवर प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। सिंस द वेदर इज़ वेरी ऑयली तो कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो कॉमोडोजेनिक होते हैं, कुछ होते हैं जो नॉन कॉमोडोजेनिक होते हैं। प्लीज़ रीड द इंग्रेडिएंट्स। जो नॉन कॉमोडोजेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं दे आर फॉर जो ऑयली स्किन टाइप होती हैं उनके लिए होते हैं, ठीक है। उसमें ये होता है कि अब मैं देख रही हूँ जो ख़वातीन यूज़ कर रही हैं जो नज़र आ रहा है वो उठा के लगा देती हैं। तो जो नॉन कॉमोडोजेनिक प्रोडक्ट्स हैं वो जब जैसे ही लगाती हैं अपनी स्किन पे तो फ़ौरन जो है उनकी स्किन ब्रेकआउट करना शुरू कर देती है या पिगमेंटेशन होना शुरू कर जाती है, ग्रीस करना शुरू कर जाती है, उनका मेकअप भी नहीं बैठता। तो दैट इज़ बिकॉज दे यूजिंग रॉन्ग प्रोडक्ट्स। सो प्लीज़ अपनी स्किन टाइप को पहचानें और फिर राइट प्रोडक्ट्स यूज़ करें। राइजर्स बहुत ज़रूरी हैं और जैसे कि इन्होंने कहा कि डिहाइड्रेशन जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बिलखुसूस वो शहरी जो कि सहरी के वक्त जो है चाय का इस्तेमाल करते हैं, दीगर मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं, तो उनके लिए जो है इन्होंने एक हिदायतनामा ये जारी किया है कि वो जो है तुख मलंगा या जो दीगर मशरूबात हैं उसका इस्तेमाल लाजमन करें ताकि उनकी जो बॉडी है वो डिहाइड्रेटेड रहे और उनको किसी भी किस्म की जो जल्दी मर्ज़ है वो उनको लाहक ना हो सके। माहिर जल्दी इमराज लाइबा शेख आपका बेहद शुक्रिया, आप इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रही थी जी। 24 मार्च को डकैती मज़ाहमत पर अब्दुर्रहमान का कत्ल। वेस्ट जोन पुलिस ने अब्दुर्रहमान के मरकजी मुलजिम को कैफिर किरदार तक पहुंचा दिया। एक मुलजिम हलाक, दूसरा शदीद जख्मी हालत में पकड़ा गया। मकतूल के चचा भी वेस्ट जोन पुलिस की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इज़हार किया। इस वक्त हमारे नुमाइंदा अनुषा जाफरी DIG वेस्ट और मकतूल के चचा के साथ मौजूद है, मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी बिल्कुल, देखिए अब्दुर्रहमान को कत्ल करने वाले मुलजिमान जो है वो उनमें से एक हलाक हो गया है, एक शदीद जख्मी हालत में पकड़ा गया है। DIG वेस्ट इरफान बलोच की सरबराही में टीम बनी थी। DIG हमारे साथ मौजूद है। इरफान साहब, हम देख रहे हैं कि बड़ा केस हल किया, लवाहिकीन को इंसाफ दिलवा दिया आपने, क्या कहेंगे किस तरीके से काम किया अब्दुर्रहमान के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए? कराची में सबसे बड़ा जो हमारा चैलेंज है वो डकैती के दौरान जो हमारे नौजवान बच्चे जो है वो शहीद हो रहे हैं या मर रहे हैं, उसको किसी भी हालत में हमने रोकना है, उसको ख़त्म करना है। तो उसके लिए अभी जब मैं रिसेंटली आया था तो अब्दुर्रहमान की डेथ हो गई थी डकैती के दौरान, तो उसके ऊपर हमने बहुत ज़बरदस्त काम किया। हमारी टीम ने, सारी पुलिस ने, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल ने, जो हमारे SSP साहब हैं उन्होंने, सारों ने मिल के काम किया। तो सुबह के टाइम उन डकैतों के साथ हमारा मुकाबला हुआ पुलिस के साथ, जिसमें वो जो मेन अक्यूज़ था, अफजार उसका नाम है, वो मारा गया। उसका साथी उसामा जो है वो ज़ख्मी हालत में गिरफ़्तार हुआ। तो मेरे नज़दीक पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी है
तो जितने भी डकैती में मुलवस ऐसे लोग हैं तो हमारी कोशिश है कि वो किसी भी हालत में कैफर किरदार तक पहुँचे ताकि कराची के लोग जो है वो कोई सुख का सांस ले सके। बिल्कुल, मुलजिमान कैफर किरदार तक पहुंचना शुरू हो चुके हैं वेस्ट जोन पुलिस के हाथों। मकतूल के चचा हमारे साथ मौजूद है, ये बताइएगा, हम देख रहे हैं कि इंसाफ मिल गया आपको, वेस्ट जोन पुलिस ने अब्दुल रहमान के कातिल को हलाक कर दिया है, क्या कहेंगे आप पुलिस की कारकर्दगी में? मैं तो सबसे पहले डीआईजी साहब का, इरफान साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, इनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करूंगा। इन्होंने दिन रात लग के इन काफिरों को, इन कातिलों को कैफरे किरदार तक के पहुँचाया है। ये जालिमों ने बच्चे को रोज़े की हालत में निहत्ते बच्चे को गोलियां मार के चेहरे पे गए थे, उस बच्चे का कत्ल हमारी रातों की नींद उड़ा दी थी। इरफान बलोच की टीम ने इस पर काम किया, एसएसपी सेंट्रल जीशान शफीक सिद्दीकी और डीआईजी वेस्ट ने कार्रवाई करके मुलजिमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाया। और हम देख रहे हैं कि वेस्ट जोन की जो पुलिस है वो तेज़ी से जो मुलजिमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए काम कर रही है। जो डकैत जो है वो शहरियों को बेगुनाह जो है वो डकैती के दौरान कत्ल कर रहे हैं। जी, न्यूज़ टुडे से फिल वक्त इतना है।